राजस्थान सरकार का कोई भी आम नागरिक जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांगता पेंशन ले रहा है और उसकी पेंशन नहीं आ रही है, तो वह विभाग में जाने से पहले खुद चेक कर सकता है कि मेरी पेंशन में किसी प्रकार की कोई आगे से कोई समस्या तो नहीं है या मेरी वजह से पेंशन तो नहीं रुक रही है। यानी मुझे जो काम करने थे उनकी वजह से तो पेंशन नहीं रुक रही है। तो सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी पेंशन के पोर्टल पे जाएंगे, जो राजस्थान सरकार का पोर्टल है, इसका नाम है एसएसपी पोर्टल। गूगल में एसएसपी पोर्टल सर्च करेंगे और फिर ssp.rajasthan.gov.in वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे पेंशनर ऑनलाइन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने पीपीओ नंबर हमें न्यूमेरिक में डालने हैं। जैसे अगर RJ डैश एस इस प्रकार से अगर आपके आ रहे हैं तो उन्हें हमें यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, सिर्फ न्यूमेरिक जो शब्द हैं वो हमें यहाँ पे डालने हैं। और फिर यहाँ पे कैप्चा डाल के हम हिंदी या इंग्लिश जिस भाषा में देखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे इंग्लिश में करता हूँ, शो स्टेटस पे क्लिक करता हूँ। तो हमारा स्टेटस है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको ये टिक मार्क नहीं दिखते हैं तो आप अपने ब्राउजर का जूम इन जूम आउट कम कर सकते हैं, यानी जूमिंग करेंगे तो सही दिख जाएगा। अब हमारी पेंशन के बारे में हमें देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे लिख रखा है, यानी हमें चेक करेंगे कि पेंशन रुक तो नहीं रही है, वो इस स्टेटस से देख जाएंगे। कैसे देखेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ करंट स्टेटस है आपका रेगुलर पेंशनर हो आप, यानी आपको पेंशन है वो रेगुलर मिल रही है। अगर रुक जाती तो यहाँ पे एंड स्टॉप रीजन में यहाँ पे कोई भी कारण आ जाता, जैसे डेट के कारण या गलत एंट्री, जो भी मतलब रीजन होता वो यहाँ पे आ जाता। अब अगर फिर भी रेगुलर पेंशनर होने के बाद भी अगर हमारी पेंशन नहीं आ रही है तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमारी जो वार्षिक सत्यापन है वो करवाया है या नहीं करवाया है। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर महीने में वार्षिक सत्यापन होता है जो अगले दिसंबर तक वैलिड होता है। तो यह अभी नवंबर 24 चल रहा है, तो हमें यहाँ पे वार्षिक सत्यापन करवाना है। यहाँ पे जैसे ही हम वार्षिक सत्यापन करवाएंगे तो यहाँ पे दिसंबर 25 आ जाएगा। तो हमें पहली बात तो हमें वार्षिक सत्यापन करवाना है यहाँ पे, यानी रेगुलर पेंशनर हैं लेकिन वार्षिक सत्यापन बाकी है तो हम वार्षिक सत्यापन करवा लेंगे। स्टॉप का कोई रीजन नहीं है, स्टॉप नहीं है। और यहाँ पे सभी ग्रीन मार्क आ रहे हैं, टिक मार्क आ रहे हैं, यानी पेमेंट हमारा कंप्यूट हो चुका है, पेमेंट बन चुका है। अब पेमेंट के बारे में जानकारी चाहेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाएंगे और फिर पेंशनर पेमेंट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और फिर हमारे पीपीओ नंबर हैं वो यहाँ पे लगा देंगे और कैप्चा कोड लगा देंगे और शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यह पॉपअप अगर हमारे ब्राउजर में पॉपअप ओपन रहेगा, यानी पॉपअप विंडो ओपन की परमिशन अलाउ रहेगी तो यह विंडो हमारे सामने खुल जाएगी। अगर नहीं खुल रही है तो आपको पॉपअप अलाउ करना होगा अपने ब्राउजर में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो लास्ट के दो बिल हैं, सितंबर 24 और अक्टूबर 24, नवंबर चल रहा है, तो यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग है, यानी 2 महीने से हमारी जो पेंशन है वो नहीं आ रही है, जबकि विभाग ने यह बिल बना करके आगे भेज दिया, यानी हमारी पेंशन आ जाएगी क्योंकि कहीं भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे हम हमारा खाता नंबर चेक कर लेंगे कि खाता नंबर हमारा ही है और जो शाखा है बैंक की वो भी हमारी ही है, यानी कोई समस्या नहीं है, सब कुछ डिटेल अपनी ही है। केवल 2 महीने का पेमेंट रुका हुआ है, वो भी इसलिए रुका हुआ है कि विभाग ने तो भेज दिए हैं लेकिन हो सकता है राज्य सरकार ने अभी इसको ईसीएस नहीं किया, इसलिए खाते में नहीं आए हैं। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति है वो अपने पेंशन को प्राथमिक तौर पे खुद चेक कर सकता है कि उसकी पेंशन नहीं आने का कारण खुद तो नहीं है। अगर फिर भी आपकी पेंशन रुक रही है तो आप अपने संबंधित विभाग में जाकर के पता कर सकते हैं कि पेंशन रुकने का क्या कारण है।